Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss with you the people theory of law given by Aristotle. Before discussing theory of law, it is very much important to know in what context Aristotle has given the theory of law. आखिर क्यों उसने theory of law दिया? Actually इसका उस्ताद था प्लाटो. प्लाटो ने फिलोसफर किंग थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग दी थी. इन ऑर्डर टू क्रिएट द आइडियल स्टेट ही हैज़ गिवन वेरियस थ्योरीज. थ्योरी ऑफ जस्टिस है, एजुकेशन है, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी, सो मनी थिंग्स. अकॉर्डिंगली उसने फिलोसफर किंग बोला है कि आइडियल स्टेट बनाने के लिए फिलोसफर किंग का होना बहुत ज़रूरी है. और वो फिलोसफर किंग कौन था? प्लाटो के नज़दीक मैन ऑफ नॉलेज, उसमें किसी किस्म का एरर नहीं होगा, इनफैलिएबल होगा, वो कभी करप्शन नहीं करेगा, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा. दैट वाज द पर्पस बिहाइंड द फिलोसफर किंग विच प्लाटो टॉक्स अबाउट. और हकीकत ये थी कि प्लाटो ने बड़ी कोशिश की फिलोसफर किंग बनाने की, बट ही फेल्ड. वो खुद भी फेल हो गया, वो फिलोसफर किंग बना ही नहीं पाया. तो अरिस्टोटल ने फिलोसफर किंग की जगह क्या थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ लॉ. यानी कि अगर हमें लॉ कंट्री में होगा तो हमें फिलोसफर किंग की जरूरत नहीं है. और वो कहता है साथ में लॉ इज रीजन. लॉ जो है वो रीजन है विदाउट पैशन. विदाउट पैशन, मैं इसका मतलब बताता हूं. लॉ जो है वो रीजन है, मतलब वो कलेक्टिव रीजन है. बहुत से लोगों ने लॉ बनाया है. एरिस्टोटल के नजदीक फिलोसफर किंग जो है दैट इज नॉट बैड, दैट इज गुड. वो क्रिटिसाइज वहां पे नहीं कर रहा है, वो कहता है कि दैट इज वेरी गुड. बट द थिंग इज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट फिलोसफर किंग. क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो उसके अंदर ग्रीड भी होती है, पैशन भी होता है. गारंटी नहीं है कि वो करप्शन नहीं करेगा. एक इंसान को अगर पावर मिले, जैसे पावर करप्ट्स द मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, सो गारंटी नहीं है कि वो करप्शन करे ना करे. देयर इज नो गारंटी. सो इट इज बेटर टू ब्रिंग द रूल ऑफ लॉ रादर देन द रूल ऑफ फिलोसफर किंग, बिकॉज फिलोसफर किंग कैन इंडल्ज इन करप्शन, इन नेपोटिज्म. सो देयर इज नो फुल गारंटी कि फिलोसफर किंग करप्शन नहीं करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉ इज रीजन विदाउट पैशन. लॉ जो है रीजन है, कलेक्टिव रीजन है. बहुत से लोगों ने लॉ को बनाया है, फ्रेम किया है, और अकॉर्डिंगली जो किंग है उसको रूल के अंडर काम करना है. अगर वो रूल के अंडर काम करेगा तो वो करप्शन करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूल्स बने होंगे. अगर करप्शन होगा यू मे बी थ्रोन आउट. अगर आप करप्शन करोगे आपकी जो कुर्सी है आपसे छीन ली जाएगी, आपको सजा दी जाएगी. सो इन दिस वे जो मोनार्क है, जो किंग है, वो करप्शन नहीं करेगा. हाँ, अब अगर आप ये कहोगे कि फिलोसफर किंग जो है वो करप्शन नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही एक रूल है. किंग, फिलोसफर किंग अकॉर्डिंग टू प्लाटो, उसके लिए कोई बुक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ उसके लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो खुद ही लॉ है. जो वो कहेगा वही लॉ है. हो सकता है वो अगर वो नेपोटिज्म में चला गया, अगर वो करप्शन में इंडल्ज हो गया तो स्टेट तबाह हो जाएगी. लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ होगा वहाँ पे क्या होगा, उसको भी डर रहेगा, वो नेपोटिज्म नहीं करेगा, वो करप्शन नहीं करेगा, और स्टेट स्मूथली चलेगी. दैट इज द मीनिंग लॉ इज रीजन विदाउट पैशन. विदाउट पैशन का मतलब है अर्ज, ग्रीड, जो करप्शन की और ग्रीड होती है. और साथ ही ये बात है कि अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज प्लेटोस सेकंड बेस्ट स्टेट. अरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है वो प्लेटोस का बेस्ट स्टेट है. मैंने जैसे कहा ये आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था. कौन? प्लाटो. प्लाटो क्या बनाना चाहता था? आइडियल स्टेट.
अब अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज प्लाटोस सेकंड बेस्ट स्टेट, और उस प्लाटोस आइडियल स्टेट में क्या करना चाहता था, ये फिलासफर किंग को लाना चाहता था। किसको? फिलासफर किंग को एज रूल ऑफ लॉ। जो वो कहता वही, जो फिलासफर किंग कहता वही लॉ होता, लेकिन वो कभी अचीव नहीं हो पाया। जब वो अचीव ही नहीं हो पाया, प्लाटो को खुद रियलाइज हुआ कि ये इम्पॉसिबल है टू क्रिएट द आइडियल स्टेट विद फिलासफर किंग। तो उसने क्या किया? उसने भी फिर कहा कि नो, रूल ऑफ लॉ शुड बी देयर, रूल ऑफ लॉ शुड बी देयर। पहले क्या उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? फिलासफर किंग हो एट द टॉप। लेकिन उसको जब समझ आ गया कि फिलासफर किंग बी अचीव करना बहुत मुश्किल है, ये इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट ए फिलासफर किंग विदाउट ग्रीड, विदाउट लस्ट, विदाउट पैशन। सो ही ऑल्सो एक्सेप्टेड इन हिज सेकेंड बुक द लॉज उसकी किताब है, उसमें वो कहता है, उसमें उसने फिलासफर किंग की बात नहीं की, उसने उसमें रूल ऑफ लॉ की बात की। और वही है कि प्लाटो ने पहले ही बात की थी रूल ऑफ लॉ की, लेकिन अरिस्टोटल ने पहले ही रूल ऑफ लॉ की बात की थी, लेकिन प्लाटो ने पहले रूल ऑफ लॉ की बात नहीं की थी। पहले उसने फिलासफर किंग की बात की थी और बाद में उसने रूल ऑफ लॉ की बात की। और वही मतलब है इसका कि अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज प्लाटोस सेकंड बेस्ट स्टेट। अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट वो है जहां रूल ऑफ लॉ होगा, जहां रूल ऑफ लॉ होगा, जहां रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज बेस्ट स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जहां फिलासफर किंग होगा। लेकिन जब वो उसको रियलाइज हुआ कि फिलासफर किंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव, इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट, सो उसने भी सेकंड टाइम में किसकी बात की? रूल ऑफ लॉ की। वही है प्लाटोस आइडियल स्टेट इज प्लाटोस सेकंड बेस्ट स्टेट। सेकंड बेस्ट स्टेट जो लॉज में उसने बात की है कि हाँ रूल ऑफ लॉ स्टेट में होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ लॉ। लॉ इज द रीजन विदाउट पैशन। अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज प्लाटोस सेकंड बेस्ट स्टेट। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। ये मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे वीडियोस डालता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, so that you can understand. You please comment, do you require notes? But I will say, if you will go through any notes in the market, you will understand the things without having any difficulty. चाहे आप शुभ्रा रंजन के नोट्स पढ़ो या किसी भी सर के नोट्स अवेलेबल हैं, कोई भी नोट्स आप उठा के ले लें, आपको बहुत आसानी होगी। या इग्नो के नोट्स भी आप पढ़ेंगे, you will understand what is the meaning, what is the motive behind the concept. So you will understand the things easily. So I will update next video. Don't worry, I may update continuously now. Actually मैं busy होता हूँ जिसकी वजह से मैं चैनल पे आ नहीं पाता हूँ, but inshallah I will try to do best for the students who are not in a position to afford the installment or cost. Thank you very much.